गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वीरेंद्र पांडे कक्षा षष्ठम वर्ग की छात्राओं को आज कारक विभक्ति प्रकरण के अंतर्गत करण कारक और संप्रदान कारक बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानती हैं, पिछले दिन मैं बताया था कारक, कर्ता कारक और कर्म कारक, किंतु आज उसके आगे के दो भेद। कल मैंने जो भी पढ़ाया था उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में जानेंगे। मैंने बताया था कारक। कारक क्या है? हिंदी में इसकी परिभाषा है संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाए या समझा जाए उसे कारक कहते हैं। और इस परिभाषा के आधार पर हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। किंतु संस्कृत में क्रियान्वयित्वम कारकम अर्थात क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध है उसे कारक कहते हैं। और इस आधार पर कारक के 6 प्रकार: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक, संबंध और संबोधन कारक ये संस्कृत में शामिल नहीं हैं। कर्ता कारक के संदर्भ में मैंने बताया था स्वतंत्र कर्ता, क्रिया के संपादन में जो पद स्वतंत्र है उसे कर्ता कारक कहते हैं। एक दूसरी परिभाषा भी है क्रिया संपादक कर्ता, क्रिया संपादन करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम पठति, राम पढ़ता है, कह पठति, राम पठति, पढ़ने का कार्य कौन करता है? राम। श्यामा गच्छति, श्यामा जाती है, का गच्छति तो श्यामा गच्छति, जाने का कार्य कौन करती है? तो श्यामा करती है। दूसरा भेद कर्म कारक, कर्तुरी सित तमम कर्मा, कर्ता के अत्यंत इच्छित कार्य को, अत्यंत अभिष्ट कार्य को कर्म कारक कहते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तकम पठति, राम किम पठति, राम पुस्तकम पठति, श्यामा ग्रामम गच्छति अर्थात श्यामा गांव जाती है, श्यामा कुत्र गच्छति तो ग्रामम गच्छति। अब यहाँ पर कर्ता का अत्यंत इच्छित कार्य, अभिष्ट कार्य क्रमशः पुस्तक पढ़ना और गांव जाना है। अब करण कारक जाते हैं। साधकतम करणम, क्रिया के संपादन में जो अत्यंत सहायक है उसे करण कारक कहते हैं। क्रिया के संपादन में जो अत्यंत सहायक है उसे करण कारक कहते हैं। अर्थात जिसके द्वारा क्रिया की साधना हो उसी करण कारक कहते हैं। उदाहरण, राम कलम से लिखता है, राम कलमेन लिखती, राम केन लिखती तो कलमेन लिखती। अब यहाँ क्रिया के संपादन में कौन सहायक है? तो कलमेन अर्थात कलम से। अब यहाँ कलम से अर्थात कलमेन यहाँ करण कारक है। इसी तरह से शिशु पादाभ्याम चलती, शिशु 2 पैरों से चलता है, शिशु काभ्याम चलती तो पादाभ्याम चलती। इसी तरह से शिक्षका पुस्तकेन पाठयति, शिक्षक पुस्तक से पढ़ाते हैं। अहम मुखेन वदामि, मैं मुख से बोलता हूँ। तो क्रमशः यहाँ पर जो चलना, पढ़ाना और बोलना क्रिया की साधना पैरों से, पुस्तक और मुख से हो रही है, इसलिए ये करण कारक हैं। आगे जानते हैं संप्रदान कारक। कर्मणा यम्भि प्रयति ससंप्रदानम, अर्थात जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कोई कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं।
दान कर्म करते हुए जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कोई कार्य किया जाए उसे ही संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे सह सेवकाय कंबलम ददाति, वह सेवक को कंबल देता है ना। स कस्मै कंबलम ददाति, तो सेवकाय, तो सेवक को जो कंबल दिया जा रहा है उसके लिए कीमत नहीं ली जा रही है, इसलिए सेवक को या सेवकाय यहाँ पर संप्रदान कारक है, उसे दान कर्म करते हुए दिया जा रहा है। नृपा प्रजाभ्य धनम ददाति, राजा प्रजाजनों को धन देता है, तो यहाँ सेवक को कंबल दिया जा रहा है और प्रजा को धन से संतुष्ट किया जा रहा है, इसलिए सेवकाय और प्रजाभ्य में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद। आप सभी छात्राओं को असाइनमेंट के रूप में यहाँ कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक की परिभाषा लिखने के लिए दिया जा रहा है। आप सभी इसे लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।